गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, क्योंकि आप सबको पता है ना कि आज का जो क्लास होने वाला है ना सर, वो सबसे धमाकेदार क्लास होने वाला है। क्योंकि आज की क्लास में 5 नंबर वाले टॉप 10 क्वेश्चन की सोल्यूशन करने वाले सर। तो ये YouTube पे ऐसा पहला क्लास है जहां पर एक क्लास में आपको टोटल 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा और कम समय में बेहतर समझदारी के साथ आपको समझाया जाएगा, है ना। तो देखो सर, सबसे पहली बात है ना कि समझाने का तो सबसे बेस्ट तरीका हमारा ही है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। अब देखो सर, तो आज का जो 10 क्वेश्चन लेकर के आया ना सर, जो 5 नंबरिया में है, वो 10 क्वेश्चन समझ लेना ना कि आपके एग्जाम में पक्का है कि वो फंसेगा। कहेगा सर जी फंसेगा नू, हम फंसा देंगे। अगर वो ना फंसेगा ना तो बल जबड़ी फंसा देंगे सर, क्योंकि एक दिन का तो बातें है। हाँ, बस जहां वो पेपर में आया 10 क्वेश्चन तो समझ लेना कि अब की बार बेड़ा पार है। हाँ, अब देखो सर, और कहता है क्या सर कि आज का जो इसका पहला क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा धमाकेदार क्वेश्चन है। हाँ, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति से भी एगो क्वेश्चन 5 नंबरिया में रहता है सर, वो प्रत्येक साल का रूल है। तो देखो सर, एगो निर्देशांक ज्यामिति का पहला क्वेश्चन जो वो 5 नंबरिया में कैसे पूछता है और किस टाइप करके वो बोल करके पूछता है सर। और इसके बाद शंकु, बेलन, गोला, आयतन, वृत्त, तीर्थ सिद्ध करने वाला जितना भी क्वेश्चन आता है ना सर, वो सभी का सभी क्वेश्चन लेकर आए हैं सर। तो सारे क्वेश्चन को देखोगे तो उम्मीद करता हूं कि दीवाना तो तुम हो ही जाओगे, है ना। हाँ सर, इससे पहले कि जो भी लोग चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके सर दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि ऐसा आपको कहीं यूट्यूब पे क्लास मिलने वाला नहीं है सर। क्योंकि कहा ही जाता है कि बेहतर शिक्षा की बात करें या बेहतर रिजल्ट की बात करें सर, तो पूरे यूट्यूब की दुनिया में मात्र एक विकल्प है, जिसका नाम है इसके साइंस क्लास है, जिसका पहचान हम नहीं, वो आप सब हैं। आना सर, क्योंकि इस बार फिर रिकॉर्ड बनाना है। पिछले साल तो मैंने यूट्यूब पे मात्र 3 मंथ पढ़ाया था सर, जिसमें 458 नंबर हाईएस्ट था। इस बार तो बहुत पहले से पढ़ा रहा हूं सर, तो कम से कम ना 468 जाना चाहिए, कम से कम 10 नंबर बढ़ जाना सर। और एक बात और बता देना चाहता हूं सर कि जो भी 5 नंबरिया वाला सारा क्वेश्चन अगर नहीं देखे ना सर, तो यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाना, वहां पर 5 नंबर वाले क्वेश्चन का एक प्ले लिस्ट बना हुआ सर, ठीक ना। इसमें 10 से 12 क्लास लिया हूं सर 5 नंबरिया का, वो सारे क्लास जाकर के देख लो सर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कहीं दिक्कत होने वाला नहीं सर, है ना। अब देखो कहते हैं क्या कि आदित्य त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए 7,-3, बी 5,3 और सी 3,-1 हो तो इसकी माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। रे दैया, क्या पूछा माध्यिकाएं। हाँ, ये सब क्वेश्चन जैसे ही पूछता है ना, तो बच्चा ऐसे करता है, मम्मी ना बनेगा। हम कहेंगे ना बनेगा, वो काहे ना बनेगा रे, इसमें आयोडीन की कमी है क्वेश्चन में। देखो सर, कहा है क्या कि ये एबीसी एक त्रिभुज है, मैंने एबी से एक त्रिभुज बना लिया। अब देखो सर, जहां पे ये ए है, ये वाला बी बोलो और इसको तुम क्या बोलो, सी बोलो। जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आपको ही बोलना पड़ेगा सर, ठीक नो। अनाकार है ए जो है ना, वो 7, कितना है, -3 है, 7, -3 है। अच्छा, बी कितना है सर, तो बी जो है ना वो 5, कितना है सर, ये 3 है। अच्छा, सी जो है ना सर, वो 3, -1 है। अब पूछा है ना कि इसकी माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करिए। अब बातें आ गया ना, कितना लोग निकाल देगा ए बी बी सी सी सर, वो न पता है कि माध्यिकाएं इसमें कौन होता है। देखो सर, अगर ये ए से अगर इसको यहां तक लाएंगे ना, देखो ये वाला पॉइंट क्या होगा, माध्यिकाएं होगा। ये वाला इसको अगर हम डी बोलते हैं, तो ये जो एडी है ना, वो एडी माध्यिकाएं होगा। क्या होगा सर, ये एडी क्या होगा, माध्यिकाएं होगा। तो हमको एडी की दूरी निकालना है। फिर हमको सर ये बी से अगर यहां लाइन खींचेंगे तो यहां पर इसको क्या कहेंगे, ई कहेंगे। तो ये हमारा जो बीई होगा ना, वो माध्यिकाएं होगा, ठीक ना। अगर सी से लाइन खींचेंगे सर, तो यहां पर इसको जाएगा, ये क्या होगा, एफ। तो हमारा सी एफ जो होगा ना, वो माध्यिकाएं होगा। तो हमको किसका किसका दूरी निकालना है सर, किसका किसका लंबाई निकालना है, तो ये बी का लंबाई निकालना है, सी एफ का लंबाई निकालना है, ये एडी का लंबाई निकालना है, ठीक ना सर। सब अच्छा, अब देखो तुम ये एडी का लंबाई निकालने के लिए बिंदु डी का तो वैल्यू पता होनी चाहिए ना। और जब तक बिंदु डी नहीं पता होगा तब तक दूरी कैसे, लंबाई कैसे निकाल देंगे, कहां से निकालेगा, खोपचा से, कभी नहीं। देखो सर कैसे निकलेगा, हम लोग एक मध्य बिंदु का फॉर्मूला पढ़े थे। जैसे अगर ये हमारा ए बी एक कोई रेखाखंड है, ठीक नो, यहां पर कोई क्या है, सी है सर। ये वाला एक्स, ये वाला x1, क्या है, y1 है। ये वाला x2, क्या है, y2 है सर। अगर ये वाला पॉइंट निकालना रहता था ना, तो ये लोग x1 और x2 को जोड़ते हैं। ये x1 + x2 को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं। फिर अगर यहां पर हमको y निकालना रहता, तो ये y1 + y2 को जोड़ करके 2 से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। यानी y1 + y2 बट्टा कितना हो जाता है, 2 हो जाता है सर, ठीक है। अब तुम सोचो सर कि अगर ये वाला BC जो रेखाखंड है सर, ये वाला जो बिंदु D है, ये वाला BC को एक मध्य बिंदु हो गया सर।
ये भुजा BC का ये कोई D जो पॉइंट है वो मध्य बिंदु हो गया। जब ये वाला D मध्य बिंदु हो गया तो ये 3 और 5 को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो ये x का वैल्यू इसमें निकल जाएगा, क्योंकि सर इसमें हमको x का वैल्यू निकालना भी है। ये x, y मान लेते हैं D को, ठीक ना। जब ये वाला x निकालेंगे ना तो ये 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 और बट्टा कितना कर देंगे 2, क्योंकि ये x1 प्लस x2, इसका मतलब ये 5 प्लस 3 कितना होगा 8 बट्टा करेंगे 2। अगर ये y निकालेंगे तो 3 और कितना हो जाएगा -1, यानी 3 प्लस -1 बट्टा कितना 2 कर देंगे, क्योंकि ये y1 प्लस y2 बट्टा 2। इसका मतलब सर अगर ये हमको इससे क्या निकल जाएगा y निकल जाएगा, ये वाला y निकल जाएगा। अच्छा इसको करो तो माइनस गुने प्लस क्या होगा माइनस, यानी 3 -1 बट्टा 2 यानी 2 बट्टा 2 यानी कितना हो गया सर ये 1 हो गया, यानी ये y का मान कितना हो गया 1। तो अब सोचो सर ऐसा है जोड़ जोड़ के निकाल देना है, ठीक नो। तो अच्छा अब यहाँ पर देखो x और y नहीं लिखना है, इसका डायरेक्ट वैल्यू लिख देना है। तो अच्छा 5 और 3 कितना होगा 8, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा सर ये 4 आना। 3 में से जोड़ेगा -1 को, तो 3 में से -1 को जोड़ेंगे। अच्छा सुन लो तुम सबको निकालिए देते हैं ऐसे करके, रुक जाओ मने है तो निकाल देते हैं। देखो इधर ये वाला हमको पॉइंट डी निकालना है सर। अच्छा यहीं पर लेते हैं, देखना 5 और 3 कितना 8 बट्टा 2 कितना होगा 4। अच्छा 3 और -1 जोड़ेंगे तो 3 में से -1 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो माइनस गुने प्लस क्या होगा सर ये माइनस होगा, यानी 3 में से 1 गया बट्टा कितना 2, यानी कितना 2 बट्टा 2 यानी कितना हो गया सर ये 1 हो गया। इसका मतलब ये वाला जो बिंदु होगा वो 4 कितना होगा ये 1 होगा, ठीक नो। अगला अब अगर ये ई निकालेंगे, क्या निकालेंगे ई, तो फिर ये 7 और 3 को जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे, 7 और 3 होगा 10, 2 से भाग देंगे होगा 5, 10 पर करना बॉस। अब ये -3 को जोड़ेंगे -1 के साथ, यानी -3 प्लस जोड़ेंगे -1 के साथ और बट्टा 2 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो ये माइनस गुने प्लस क्या होगा माइनस, यानी -3 -1 बट्टा 2 -4 बट्टा -2 ना होगा रे। देखो यहाँ पे -3 -1 -4, 2 से काटेंगे सर 4 को 2 बार में कटेगा तो आंसर कितना आएगा -2, यानी ये 5 कितना हो गया -2, ठीक नो। बस करना कहते हैं बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। अब देखो सर ये वाला f निकालेंगे सर, तो अब इसमें क्या करना है ना कि 7 को 5 के साथ जोड़ना है। किसके साथ, तो 7 को 5 के साथ, यानी कितना हो जाएगा सर 7 और 5 12, अब बट्टा 2 करेंगे तो होगा 6। 12 में कभी मत जाना घारा, पूरा क्लास देख के जाना सर, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। अब ये -3 को जोड़ना है 3 के साथ, तो -3 को जोड़ना है सर ये 3 के साथ, तो बट्टा कितना करना है 2, तो -3 प्लस 3 गला खोपचा मैंने कितना आ गया 0 बट्टा 2, आंसर क्या हो जाएगा 0, यानी ये वाला हो गया 6,0। अब निकालने में माध्यिका को निकालने में लाज बढ़ेगा जी, जो किया शर्म होकर बूढ़ा करम, सर शादियों नहीं होगा रे लजाएगा तो। अब देखो सर तो सबसे पहला माध्यिका क्या है सर ये AD है, तो ये AD का दूरी निकाल दो। जब ये AD निकालेंगे तो करेंगे रूट अंडर, हमारा फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है सर ये y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सभी में हम फॉर्मूला भी नहीं लिखेंगे सर। अब देखना इधर आना, ये x1 y1 का जगह लेगा, ये वाला x2 y2 का जगह लेगा सर आना। अब इधर देखो तुम ये 7 में से 4 को घटाएंगे, क्योंकि x1 माइनस x2, तो x1 की वैल्यू ये है और x2 का वैल्यू ये है, तो 7 में से 4 को घटाओ तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस ये y1 माइनस y2। अब इन्हें -3 में से घटाओ 1 को, -3 में से घटाओ किसको 1 को, और होल स्क्वायर कर देंगे सर, तो ये हमारा AD का दूरी निकल जाएगा, यानी ये AD बराबर रूट अंडर, ये 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हमारा -3 -1 -4 हो गया सर, ये -4 का स्क्वायर होगा, यानी रे मोहतरमा ये AD बराबर ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी जोड़ेंगे रूट अंडर 25 होगा। रूट अंडर 25 का वर्गमूल कितना होता है सर ये 5 होता है। इसका मतलब ये AD का मान कितना आ गया सर, तो ये AD बराबर 5 आ गया, ठीक नो। तो पहला आंसर तो हमको हो गया, क्योंकि पूछा है सर इसका क्या, तो इसका पूछा है दूरी, तो पहला माध्यिका का दूरी कितना आया, AD हमारा माध्यिकाएं हैं तो पहला माध्यिकाएं की वैल्यू कितना आया 5। अब दूसरा कौन होगा सर ये BE का वैल्यू निकालना है। अच्छा ये जब BE निकालेंगे रे बबुआ, ये सुनो ये मोना देखो ना रे बबू, ये जब BE निकालेंगे ना तो अब गौर करना, ये हमें BE को निकालेंगे तो ये x1 माइनस x2
ये हमारा x1 माइनस बाई वन, x1 कोमा बाई वन, x2 कोमा बाई टू। अब हमें निकालना है तो क्या करना सर, ये x1 में से x2 को घटाना है। इसका मतलब ये 5 में से 5 को घटा करके होल स्क्वायर कर दो प्लस, क्योंकि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस देना है। ये बाई वन माइनस बाई टू, यानी ये 3 में से -2 को घटाना है सर, क्योंकि बाई वन माइनस बाई टू, तो ये 3 में से -2 को घटाना है, यानी 3 माइनस 2 को घटाना है, होल स्क्वायर कर देना है, ठीक नो। हाँ ना। अब ये बी बराबर कितना होगा, आइएगा मोहतरमा थोड़ी सी गौर करिएगा। ये 5 में से 5 गला खोपचा में 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ये माइनस गुने माइनस प्लस होगा, नहीं 3 + 2 का होल स्क्वायर होगा रे बबुआ। ये बी बराबर रूट अंडर, ये 0 हो गया खत्म। यहाँ पर 3 और 2 कितना होगा 5, 5 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट गला खोपचा में, यानी ये बी बराबर कितना हो गया सर, ये 5। अब सोचो कि हमको बी भी निकल गया, नहीं दूसरा माध्यिका भी निकल गया, तो दूसरा आंसर ये हो गया सर। एक और माध्यिका बचा हुआ जिसका नाम क्या है सर, ये CF। क्या है सर, ये CF। जब ये CF का वैल्यू निकालेंगे तो करेंगे रूट अंडर। अच्छा ये 3 में से कितना 6 घटेगा, क्योंकि ये x1 में से x2 घटेगा, तो 3 में से 6 को घटाना, यानी 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस करेंगे। ये -1 में से 0 को घटाओ, तो -1 में से 0 को घटा करके होल स्क्वायर कर देंगे, यानी रे मोहतरमा ये हमारा क्या होगा, रूट अंडर होगा। ये 3 - 6, यानी ये -3 का स्क्वायर, अब प्लस कितना होगा, देखो ये देखो 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 कितना ये ने समझा होगा। हाँ ये क्या हो गया यहाँ पे -1 - 0, इसका मतलब ये -1 का स्क्वायर। कहता है रब कर तुझको भी हमसे प्यार हो जाए। अब देखो सर हमारा -3 का स्क्वायर ना होगा, 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होगा, यानी हमारा कितना हो गया, तो रूट अंडर 10 हो गया। कितना हो गया, रूट अंडर 10, यानी हमारा ये CF का जो वैल्यू आया है वो कितना है, रूट अंडर 10, यानी तीसरा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। तो हमारा पहला आंसर ये हो गया AD बराबर AD बराबर 5, B बराबर 5 और CF बराबर रूट अंडर 10। अब कर देना है बस, अब 5 नंबर कहेगा ले लो तू ले ले तू 5 नंबर। हाँ ओकरा में काटबे नहीं करेगा सही, सब क्वेश्चन में 5 नंबर कभी भी नहीं कटेगा। और मैं आपको लेकर के चलता हूं सर एक नए क्वेश्चन की तरफ, और नए क्वेश्चन आपकी जिंदगी में प्यार देगा। हकीकत कहते हैं सर प्यार देगा, प्यार के सिवा मेरे पास कुछ मिलता ही नहीं सर, प्यार में ही हमारा ज्ञान छुपा हुआ रहता है ना। अब आते हैं सर एक नए क्वेश्चन की तरफ, और अगली क्वेश्चन जो है ना बड़ा ही मजेदार है। चलिए आइए सर देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको कुछ है नहीं, लेकिन इसमें आपको कैलकुलेशन जो इसका मल्टीपल होगा ना वो आपको परेशान करके रख देगा, ठीक नो। लेकिन हमें तो चिंता नहीं करना है सर। कहता है ना 15 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा AB है, ठीक ना। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री के कोण बनाती है, तो वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो सर यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन कुछ कह रहा है, ठीक ना। वो क्या है, वृत्त है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, वो वृत्त बना लिए। अब थोड़ी सी क्वेश्चन पे गौर करना, ठीक ना। आप लोग एकदम लिखावट पे गौर नहीं करिए, जैसे मैं बना रहा हूँ उस पर गौर करिए। कहता है ना 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा AB है, ठीक ना। अब सोचो यहाँ से मैंने एक जीवा AB कर दिया सर, ये AB हमारा क्या है, जीवा है। ये केंद्र से यहाँ त्रिज्या की दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये त्रिज्या हो गया 15 सेंटीमीटर, और ये भी त्रिज्या कितना होगा, तो ये भी 15 होगा, क्योंकि दोनों त्रिज्या तो बराबर ही होगा ना। तो ये वाला 15, तो ये भी क्या होगा, 15 होगा। यहाँ पर कोण कितना डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है, ही ना बोल रहा है क्वेश्चन, तो यही बोला है। कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा AB है, ठीक ना। एक वृत्त की जीवा हमारा AB है। फिर बोला वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री की कोण बनाती है, ये वृत्त के केंद्र O पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो कह रहा है ना, तो वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो सर बोला है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका मतलब पूछा हमसे क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब सोचो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद हमसे पूछा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा, तभी तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। तो इससे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अच्छा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन लिखना होगा। वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है नो। तो यानी कितना हो जाएगा सर, ये थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। क्योंकि कहता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज की क्षेत्रफल को क्या कर देना सर, माइनस कर देना है, यानी 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक नो।
फिर से मेरी बात को सुनिए, अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर देना सर, माइनस कर देना है, ठीक नो, क्या कर देना है, माइनस कर देना है सर। फिर से मेरी बातों को सुनिए, अगर कहेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा तो थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ये थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर किसका वैल्यू, तो कहेगा त्रिज्यखंड का वैल्यू है। इसमें से माइनस करना होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा जो त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है, ठीक नो। अब आना सर, कहेगा सर त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम सब दिन पढ़े हैं 1/2 गुने बेस गुने हाइट, अरे ये वो होता है। हाँ अब देखो सर, यहाँ थीटा बट्टा 360 गुने कितना है, पाई आर स्क्वायर। थोड़ी सी गौर करना सर, देखो यहाँ भी आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर, दोनों से आर स्क्वायर को क्या कर लो, कॉमन कर लो सर। तो यहाँ पे क्या बचेगा, थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है तो 60 डिग्री है, यानी यहाँ पे थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री, त्रिज्या बराबर कितना है 15, तो यहाँ थीटा का मान कितना हो जाएगा 60। अब बट्टा नीचे कितना है 360 और गुने पाई का मान कितना होता है 22/7। यहाँ पर ये आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर को मैंने कॉमन कर लिया, ये 1/2 है सर। गौर करना थोड़ी सी मेरी बातों पे, ये आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर मैंने कॉमन कर लिया साइन थीटा। अब सोचो सर थीटा की मान कितना है 60 डिग्री है। आना सर, ये आर स्क्वायर है, देखो कुछ नहीं है, हल्का है रे, जहां मन करे वहीं आंसर कर देना हूं। अब देखो सर, यहाँ पे 6 से कटेगा सर, ये कितना बार में 36, 6 बार में कटेगा, यानी 60 डिग्री से काटेंगे 360 को तो आपका 6 बार में कट जाएगा, यानी ये हो गया 1/6 गुने कितना, ये हो गया 22/7, ठीक नो। माइनस कितना हो गया 1/2 और साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है कितना, √3/2। यहाँ पे क्या सर, ये देखो थोड़ी सी देखो। अच्छा ये आर का मान कितना है तो कहेगा आर 15 है, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, क्योंकि आर का मान कितना है सर, ये 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा सर, ये 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। गौर करना यहाँ पर 22 से कम 22 यानी 22 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7×6 = 42 हो जाएगा सर। आना माइनस ये कितना हो जाएगा 1 गुने √3, कितना हो जाएगा √3 और 2 दूनी कितना हो जाएगा सर, ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक नो। आना अभी देखो इसको कटना है, ठीक ना, अभी ये कटेगा सर, अभी क्या होगा सर, ये कटेगा, यहाँ पे 22 से काटेंगे सर तो ये 11 दूनी 22 होगा, ये कितना होगा 24 दूना 21 दूना 42 होगा ना सर, ये कितना होगा 21 दूना 42, 21 दूना 42, 11 दूनी 22, यानी कितना हो गया सर, तो ये आपका हो गया 225। आना यहाँ पे कितना हो गया, तो आपका ये 11/21 हो गया सर, ये 11/21 माइनस कितना हो गया, तो √3 बट्टा कितना सर, ये 4 है ना। अब देखो बच्चा लोग को दिमाग में अब आ गया ना कि सर मैं इतना से आगे कैसे बढ़ूं, क्योंकि मुझे इतना से आगे अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा पॉइंट में। क्या करना पड़ेगा सर, पॉइंट में √3 का मान रखना होगा सर, √3 का मान यहाँ पे क्या करना होगा, रखना होगा। जैसा ही √3 का मान रखिएगा ना तो यहाँ पर ही हमारा जब इसको कैलकुलेशन करिएगा और हमारा कितना है 225 में से जब ये सारे को मल्टीपल करिएगा ना, इसका वैल्यू यहाँ पे रखिएगा, इसको कैलकुलेशन करके जब यहाँ पे इसका वैल्यू रखिएगा ना तो इसको मल्टीपल करने बाद सर आपका जो आएगा ना वो आएगा 20 पॉइंट कितना 43 आएगा, 20 पॉइंट कितना आएगा 43 आएगा। क्षेत्रफल है सर, तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मीटर में या सेंटीमीटर में है। अरे रब करे तुझको भी, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो सर यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, तो कहेगा गुरु जी इसको कैलकुलेशन कैसे करे, कैलकुलेशन करने नहीं आता है। अरे √3 का मान नहीं याद है तो √3 का वैल्यू यहाँ पे रखो, हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है सर कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये ना पूछा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा सर, इसके क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए सर थोड़ा सा आइएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, थोड़ा सा सर इसको मिटाना पड़ेगा, मैं यहाँ पर निकाल देता हूं। हमको निकालना है क्या सर, अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक नो। अब देखो सर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर देना है सर आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक ना। इसको कह सकते हैं आप, इसी को कहा जाता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक नो। तो आपको वृत्त की क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देना सर ये वाला पूरा वैल्यू को, यानी कितना हो जाएगा 20.43, कितना हो जाएगा 20.43। अच्छा ये पाई का मान कितना होगा 22/7 होगा सर। आना 22/7 गुने आर की वैल्यू कितना सर, ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 20.43। जब इसको काटोगे ना सर, जब इसको पूरा को काटोगे ना, काट के जब हमारा 15 यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो ये कितना आएगा 706 आ जाएगा, पॉइंट कितना आ जाएगा सर, ये 5 हो जाएगा, ठीक नो। माइनस करना है 20 पॉइंट कितना 43, जब इसको घटाओगे सर 706 में से 20 को घटाओगे ना सर तो यहाँ पे 0 कितना है 5 है, तो ये आपका आ जाएगा 686 पॉइंट कितना 07 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत
अब भी हमारा क्या हो गया आंसर, पहला आंसर ये हो गया सर, दूसरा आंसर हमारा ये हो गया। देखो तो ये सब क्वेश्चन में जो मेनली रूप से है ना वो कैलकुलेशन में दिक्कत होगा, ठीक ना। अब आपको गुना करने नहीं आएगा अच्छी तरीके से सर तो दिक्कत है ना, मामला फंसेगी। हाँ इसलिए सर आप देखो भाई, अब तो सब कहेगा सर गुना करिए ना 4 गुने 5, तो ऐसे कैसे होता है, ना होता है सर, क्योंकि ये VBI क्वेश्चन है, हम बेसिक नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, फाउंडेशन बैच नहीं जो आपको मतलब अच्छा से पूरी डीपली तरीके से करूँगा। 4 गुने 5, हालांकि तो मैं तो गुना कर ही दिया हूं, है ना सर। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है ना वो और लाजवाब है, थोड़ी सी गौर करना। चलिए आइए सर देखिए, वो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें दिमाग फ्रेश कर लीजिए, ठीक ना, क्योंकि पिछला क्वेश्चन में तो आपका दिमाग ही उजरा गया होगा, और ये क्वेश्चन में दिमाग को थोड़ा सा फ्रेश कर लीजिए। इसके बाद एक और वृत्त का क्वेश्चन है सर जो एग्जाम में पूछ लिए है, ठीक नू आना। ये क्वेश्चन नंबर कितना होगा 3, कहता है ना cos a बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा cos a बराबर 2 sec a, यानी cos a अब बट्टा कितना है रे 1 प्लस साइन ए, अब बराबर कितना है सर 1 प्लस साइन ए, अब बट्टा नीचे कितना है तो cos a, अब बराबर लाना कितना है तो 2 sec a। ये वाला क्वेश्चन मैं करवाया हूं, मुझे 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन करवाया हूं। अब देखो सर करवाया हूं तब वो करवा देता हूं। यहां से यहां कौन चेस होगा रे बबुआ, तो यहां से यहां LHS होगा। इसका मतलब ये LHS का जो मान है वो कितना है तो ये cos a, अब बट्टा नीचे कितना है तो 1 प्लस साइन ए, अब नो प्लस है ना रे बबुआ, यहाँ पे रे बबुआ, अरे रब कर तुझको भी हमसे प्यार हो जाए, यानी कितना 1 प्लस साइन ए बट्टा नीचे कितना होगा सर ये आपका cos a है, ठीक नू। अब देखो सर गौर करना है, यहाँ पे थोड़ी सी गौर करना है, ये दोनों को तुम एलसीएम कर लो, जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे करो, ये दोनों को क्या करना है सर एलसीएम करना है, यानी 1 प्लस साइन ए और क्या हो जाएगा गुने कितना सर ये cos a, ये cos a को इसको तिरछा तिरछे गुना करो, ये cos को a को cos a के साथ, यानी हो जाएगा ये cos स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन के साथ, यानी कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा सर, क्योंकि a गुने ए स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस साइन गुने 1 प्लस साइन, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब थोड़ी सी गौर करना, ये cos स्क्वायर ए हो गया सर जी प्लस ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस b के होल स्क्वायर पे टूटेगा, यानी 1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा सर ये साइन स्क्वायर a, अब प्लस कितना हो जाएगा 2 साइन a, अब बट्टा a बट्टा, अब इसको ऐसा ही रहने देना, इसको तोड़ना फोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं कि इसको तुम गुना कर देना, गुना करोगे तो जाओगे खोपचा में, कोई चैलेंज यहाँ पे नहीं है आना सर। अब ये cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, देखो ये cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है, यानी 1 हो गया प्लस, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस, ये कितना यहाँ पे है तो 2 साइन ए है, अब बट्टा नीचे कितना है तो 1 प्लस साइन ए गुने cos ए, यानी इसको ऐसा ही रहने देना, जहां तुम साली में टच करेगा चला तो घर वाली तुम्हारा मारेगा लाते जूता। हाँ इस साली है इसमें टच मत करना, ऊपर वाला में टच करो, क्योंकि इसमें तो लाइसेंस बना हुआ है, इसमें भी लाइसेंस नानू बना है, इसमें भी टच मत करना, ना तो जहाँ ऊपर वाला बीबी देखेगी ना तो नीचे वाला को थोपिया देगा, तुमको थोपियागा, और देना वो अपनी बहन को थोपियाएगा। हाँ अब देखो सर 1 और 1 कितना होगा 2 आना, और ये कितना हो जाएगा सर ये 2 साइन ए, अब बट्टा नीचे कितना होगा सर 1 प्लस साइन ए गुने cos, इसको ऐसा ही रहने देना है। अभी जहां तुम इसमें अगर छेड़छाड़ किया ना तो समझ लेना कि तुमको हम छेड़ लेंगे आना सर। ये ऊपर में 2 2 क्या हो जाएगा सर ये कॉमन हो जाएगा 2, तो नहीं हो जाएगा 1 प्लस कितना साइन ए, देखो यहाँ भी 2 था यहाँ भी 2 था, 2 को मैंने कॉमन कर लिया, निकाल लिया, खींच लिया, कस के खींच लिया, पकड़ के खींच लिया। हाँ तो यहाँ पे 2 था 2 निकल गया, 1 बचा, यहाँ पे साइन ए है, और यहाँ पे बट्टा नीचे कितना है तो 1 प्लस कितना तो ये साइन ए, और यहाँ पे गुने कितना हो गया सर ये cos ए, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन गला खोपचा में, यानी 2 गुने कितना बच गया 1 बट्टा cos ए, 1 बट्टा cos का वैल्यू होता है सेक, यानी 2 गुने कितना हो गया सर ये आपका सेक ए, यानी हमसे यही तो पूछा है कितना 2 सेक ए कौन चेस रे बबुआ, अरे चेस ठोक न रे ठोक न रे ठोक। हाँ चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ठोक दो सर। आना सर एक नए क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आज जो है ना हमारा ट्रेन बुलेट ट्रेन की तरह स्पीड चलेगा, क्योंकि पता है ना समय कम है और ज्यादा क्वेश्चन को करना है सर 10 क्वेश्चन। हाँ तो आते हैं सर एक नए क्वेश्चन की तरफ। अगली क्वेश्चन आपके शरीर में ऊर्जा देगी, एनर्जी देगी, प्यार देगी। चलिए आइए सर देखिए, हम लोग पता है क्या सीखे, हम लोग सीखे है ना कि मुश्किलों का सामना करना है सर, हम लोग ये जिंदगी में सीखे, इसके सिवा हम लोग की जिंदगी में कुछ नहीं सीखे हैं। तो बस यही चीज को आज हमको क्या करना है, उपयोग करना है सर। कहते हैं क्या कि सिद्ध करे कि किसी वृत्त की जीवा के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा जीवा के समान कोण बनाती है, जीवा के साथ समान कोण बनाती है। देखो इधर ये क्वेश्चन जो है ना सर कितना को
समझ में नहीं आता है। और जैसे देखा ना कि वृत्त में सिद्ध करने के लिए बोल रहा है सर, बात त्रिकोणमिति का क्वेश्चन तो सीधे नहीं होता, वो कह रहा है वृत्त में थ्योरम को सिद्ध करने के लिए। तो जैसा ही ऐसा क्वेश्चन देखता है ना तो बच्चा लोग कंपन करना चालू कर देता है, और लड़की लोग पीछे से माथा कलकलाना चालू कर देता है, ठीक न जगने वो ना देखता है कि बलिया उजरा जाएगा। अब देखो सर, थोड़ी सी गौर करना, हम जैसे बता रहा हूँ वैसे करना है। कहता है सिद्ध करे कि किसी वृत्त की जीवा के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा जीवा को समान से समान कोण बनाती है। देखो सर, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोला है, ठीक ना। एगो वृत्त है, हम लोग क्या जानते हैं ना सर कि ये वृत्त का हमारा ये क्या जीवा है सर। अब देखो थोड़ी सी सर वृत्त ज़्यादा चौड़ा बन गया है, ठीक ना। वृत्त को बनना चाहिए गोल, लेकिन बन गया है सर भाई ये रसगुल्ला की तरह। अब देखो सर, ये वृत्त है, यहाँ से ये क्या हमारा है जीवा है सर, है ना। अब ये वाला क्या है वृत्त का केंद्र है, यहाँ हमारा कोई P बिंदु से हमारा ये स्पर्श रेखा खींची गई है, जो कार है ना वृत्त की जीवा से स्पर्श करती है। कहाँ से स्पर्श करती है? वृत्त की जीवा को क्या करती है? स्पर्श करती है। यानी हमारा ये वृत्त की जीवा को क्या करती है? स्पर्श करती है। यानी इस तरह से कुछ ये स्पर्श करके निकल गया, स्पर्श करके निकल गया, है ना। अब देखो सर, थोड़ी सी सर हमको इसको जीवा को और आगे खींचना होगा। मानो यहाँ पे क्या है सर, ये जीवा है, ठीक नो। यहाँ से निकल गया, यहाँ से फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे टच करके निकल गया सर। इसका मतलब ये हमारा ए बी क्या है? तो ये ए बी एक वृत्त की जीवा है, ठीक ना। ये ए बी क्या है? तो वृत्त की जीवा है। अब सोचो कि ये बिंदु P से दो स्पर्श रेखा खींची गई है, जो वृत्त की जीवा को क्या करती है सर? स्पर्श करती है, मतलब टच करती है। और यहाँ पर से कोई एक लाइन इस तरह से खींच दीजिएगा, इस तरह से कोई एक लाइन खींच दीजिए। अभी थोड़ा सा संतुलन बना करके बैठे रहिए। जो केंद्र से पास कर जाता है सर, जो केंद्र को जाकर के टच कर गया, छोड़ो ना। अब यहाँ पे इसका नाम क्या कर दीजिए? सी कर दीजिए। हम लोग क्या पढ़े थे ना कि ये जो हमारा वृत्त के स्पर्श रेखा जो होता है ना, वो त्रिज्या के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90। और ये वाला त्रिज्या के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90। लेकिन आज जो सिद्ध करना है ना कि ये वाला कोण इस कोण का बराबर होनी चाहिए, ये वाला कोण इस कोण का क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ये हमको सिद्ध करना है। और वृत्त का केंद्र ये है, तो ये तो हमारा त्रिज्या नहीं ना है, क्योंकि त्रिज्या के साथ समान कोण बनाता है। अब हमको सिद्ध करके दिखाना है कि इसके साथ भी समान कोण बनाना चाहिए। इसको क्या करना है? सिद्ध करना है सर। अब तुम सोचो कि ये क्वेश्चन है 5 नंबरिया में। जब 5 नंबरिया में चला तो 5 नंबरिया से तो तुमको लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखेगा? लिखेगा नू। हाँ तो देखो एक बार पहले थोड़ा सा मेरे बात को समझ लो, ठीक नू। कोई एक वृत्त है सर, ये ए बी क्या है वृत्त का? मेरे साथ बोलो, जीवा है। यहाँ पे कोई क्या है? बिंदु P है। यहाँ से मैंने 2 लाइन खींचा, जो वृत्त की जीवा को क्या किया सर? टच किया, मतलब स्पर्श किया। अब कह रहा है ना कि यहाँ से मैंने एक लाइन को मिला दिया, बिंदु केंद्र से मिला दिया, ठीक ना। ये बिंदु P को केंद्र से मैंने मिला दिया कोई लाइन से। अब कह रहा है कि सिद्ध करे कि ये वाला कोण इस कोण का क्या बराबर है। हमको क्या करना है सर? हमको सिद्ध जो करना है ना, हमको जो सिद्ध करना है ना कि हमको सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि कोण PAC, कोण PAC बराबर कोण PBC। क्या सर? कोण PBC। हमको ये क्या करना है सर? सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए दिमाग में थॉट आना चालू कर गया, है ना सर। लेकिन मैं कहूँगा कि बी पॉजिटिव, एनी टाइम पॉजिटिव सोचना है सर, कभी नेगेटिव नहीं सोचना है। और थोड़ी सी सर इसका रचना कर देना होगा, ठीक ना। जो मैंने ये यहाँ से यहाँ मिलाया ना, ये सब लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ, माना। अब देखिए सर, इसमें जो मैंने माना वो मैंने लिख दिया कि माना कि वो हमारा वृत्त का क्या केंद्र है, ये हमारा वो जो वो क्या है? वृत्त का केंद्र है। तथा ए बी जीवा है। क्या हमारा ये ए बी क्या है? जीवा। PA तथा PB स्पर्श रेखा है, ठीक ना। PA तथा PB क्या है? स्पर्श रेखा है। लेकिन अब हमको क्या लेकर के चलना है सर? थोड़ी सी गौर करना है, और यहाँ पे आपको सॉल्यूशन लिखना होगा सर। ये सब आपको लिखना होगा, क्योंकि जब ये तक नहीं लिखोगे, लिखना इसमें क्या, जो मैंने इसमें किया वही मैंने लिखा है, और लिखना जरूरी पड़ेगा सर, क्योंकि जब तक नहीं लिखोगे तब तक वो नंबरें नहीं देगा, ठीक नो। अब देखो सर, यहाँ पे करना क्या है ना कि हम लोग को ये PA और ये PB, ये PA और ये PB स्पर्श रेखा जो होता है ना सर, एक ही बिंदु से, ये वाला बिंदु A से अगर हम एक स्पर्श रेखा यहाँ खींचे, एक स्पर्श रेखा इधर खींचे, तो ये दोनों स्पर्श रेखा की दूरी क्या होती है? समान होती है। रूल है कि अगर एक ही बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं, दोनों रेखाएं की दूरी क्या होती है? समान होती है सर। ये हमारा रूल बताता है। इसलिए हमारा ये PA और PB की दूरी क्या हो जाएगा? बराबर होगा। ये PA बराबर PB क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्यों? एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। एक ही बिंदु से
खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, ठीक ना। ये आपको लिखना पड़ेगा सर। अब देखो सर, एक ही स्पर्श रेखा हमारा एक ही बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है सर, समान होती है। यहां से अगर रेखा खींचा गया तो ये मैंने लिख दिया कि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। इसका मतलब ये पी ए बराबर क्या हो गया, पी बी हो गया, यानी ये पी ए बराबर क्या हो गया, पी बी हो गया। यहां तक तो आपको डाउट क्लियर हो गया सर। लेकिन अब थोड़ी सी आना खोपचा वाली बात में। अब यहाँ पे देखो, अब क्या करना है ना सर। अच्छा, अब सोचो ये जो पीसी जो है ना, यहां से आए जो पीसी है, प्यार देखना इन्हें, ये क्या पीसी है सर। अच्छा, ये पीसी जो है वो त्रिभुज पीएसी और त्रिभुज पीबीसी का ये कॉमन साइड है कि नहीं है, ये दोनों के लिए साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो, अगर ये वाला त्रिभुज की अगर मैं चर्चा करूंगा तो भी ये वाला साइड आ रहा है, अगर नीचे वाला त्रिभुज की चर्चा करूंगा तो भी ये साइड आ रहा है। इसका मतलब ये पीसी जो है सर, वो पीसी जो है वो दोनों त्रिभुज के लिए क्या सर, ये कॉमन साइड है। क्या सर, ये कॉमन साइड है। कॉमन साइड के तो कॉमन मतलब समान भुजा है, ठीक नो। तो ये पीसी जो है वो दोनों के लिए क्या सर, ये कॉमन साइड है। तो ये हमारा हो गया। अब गौर करना सर, क्या अगर मैं बताऊं मोहतरमा प्यार वाली बात रे। अब देखो सर, यहाँ पे ये ए पी सी, अच्छा ये वाला जो कोण होता है ना सर, ये वाला कोण का क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये वाला जो कोण होता है ना सर, ये वाला कोण का क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये कोण ए पी सी होगा ना, जो कोण ए पी सी होगा ना, ए पी सी मतलब ये वाला कोण, और इस कोण का क्या होता है, बराबर होता है। यानी किसका, तो बीपीसी का, यानी बराबर होगा कोण बीपीसी का। किससे, तो स्पर्श रेखा, एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की कोण भी क्या होता है, समान होता है। तो नीचे लिख दो यहां पर ही, स्पर्श रेखा समान कोण के साथ लिख दो ना, स्पर्श रेखा के द्वारा, ठीक ना, स्पर्श रेखा के द्वारा समान कोण बनाती है, ठीक नो। यहाँ पर कोई शक नहीं है, क्योंकि स्पर्श रेखा का रूल है, ये वाला कोण इस कोण का क्या होगा, बराबर होगा। अब तुम सोचो सर कि ये वाला त्रिभुज का पहला दोनों भुजा बराबर हो गया, तो ये एस से दोनों भुजा क्या बराबर है, क्योंकि ये वाला भुजा इस भुजा का बराबर होता है। दूसरा बात क्या होगी, ये हमारा जो पीसी है वो कॉमन साइड हो गया। और तीसरा बात क्या होगा कि ये एंगल बराबर हो गया ना। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज क्या, अरे त्रिभुज पीसीए सर्वांशम होगा किसका, त्रिभुज किसका, पीसीए, और त्रिभुज कितना, पीसीबी, यानी पीसीबी, यानी त्रिभुज पीसीबी का क्या होगा सर, सर्वांशम होगा, ठीक ना। किससे, तो ये वाला भुजा है, ये वाला भी भुजा, और ये वाला क्या है सर, एंगल है, यानी एस ए एस से, ठीक नो, एस ए एस से। यहां तक कोई दिक्कत। अब आगे क्या करना है सर, थोड़ी सी, हाँ, जब ये दोनों क्या हो गया, सर्वांशम हो गया, ये वाला त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांशम हो गया, तो इसका ऑटोमेटिकली कि ये वाला कोण इस कोण का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये वाला कोण इस कोण का क्या हो गया, बराबर हो गया सर, ठीक नो। इसका मतलब कि कोण कितना, हमको क्या प्रूफ करना था, ये ना, पीएसी, कोण पीएसी वो बराबर हो जाएगा कोण पीबीसी का, ठीक ना, कोण पीबीसी है ना सर। यही हमारा क्या हो गया सर, ये प्रूव हो गया है, ठीक ना। देखा है कितना लेंदी क्वेश्चन है रे, ये क्वेश्चन एग्जाम में बड़ा बार फंसता है सर, ठीक ना। और मैं उम्मीद करता हूं सर कि आपको मैं जितना क्वेश्चन करवा रहा हूं सर, सारे क्वेश्चन को 2-3 बार करके देख लो सर, यहीं पर आपको क्लियर हो जाएगा, दोबारा कहीं बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा सर। और आज का जो क्लास है ना सर, वो बड़ा ही यादगार क्लास होने वाला है, जिसमें आपको मजाक नहीं के बराबर मैं कर रहा हूं सर। तो इसके लिए सर प्यार आशीर्वाद भाई को देते रहना सर, क्योंकि मैं जो मेहनत कर रहा हूं सर, वो आपके लिए कर रहा हूं, आपकी सफलता के लिए कर रहा हूं सर। पता है, आपसे ज़्यादा ना आपकी माँ बाप पे मुझे प्यार आता है सर, क्योंकि आपकी माँ बाप कितना मेहनत से आपको शहर में पढ़ाता है सर। और उस माँ बाप की अगर कोई गरिमा को अगर नहीं समझ पाओगे, तो उस बेटा का नाम क्या जो अपनी माँ बाप की सपना को पूरा नहीं कर सका सर। तो जरूर प्लीज़ मैं आप सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूं सर कि प्लीज़ अपनी माँ बाप को सपना को पूरा करो सर, और ज़रूर एक दिन सर स्वर्ग में जाओगे।
और माँ बाप की उम्र अगर 10 साल बढ़ानी है सर तो अच्छा बेटा बनो, नालायक बेटा नहीं बनो सर, क्योंकि यही बेटा के थ्रू माँ बाप की, अगर बेटा नालायक निकल जाता है तो माँ बाप का उम्र 10 साल घट जाता है, अगर बेटा लायक निकल जाता है तो माँ बाप का उम्र 10 साल बढ़ जाता है सर। तो बाकी आप सब पे डिपेंड करता है आपका माँ बाप का उम्र बढ़ाना या घटाना सर, वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है। और सर अगली क्वेश्चन देखना, थोड़ी सी प्यार होगी। चलिए आइए सर, देखिए पता है ये मीनार की क्वेश्चन है, ठीक ना, नहीं आपका ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है सर, मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक ना। कहता है क्या सर कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। देखो सर, हम लोग अपने घर में सर एक मंदिर छत पे नहीं बना देते हैं, तो यही से तरह से ये कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंची भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अब सोचो सर, एक भूमि है सर, मतलब एक भवन है, ठीक ना, ये मानो हमारा ये ए बी क्या है, भवन है, ये ए बी क्या है सर, ये भवन है, ठीक ना, ये हमारा ए बी क्या है, ये भवन है, ये भवन क्या है तो सर ये घर है, और घर पर एक क्या है, संचार मंदिर खड़ा है, ठीक ना, ये हमारा एसी क्या है तो ये एसी मंदिर है, ठीक ना। अब का क्या कह रहा है, अच्छा ये वाला जो भवन है, ये वाला जो घर ए बी है वो क्या आसमान पर है, अरे जमीने पर ना घर रहता है भाई, तो इसलिए हम इसको कहाँ कर देते हैं, जमीन ऐसे दिखाते हैं, जमीन पर घर है। अब बोला है कह रहा सर भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंची भवन, ये वाला 20 मीटर ऊंचा क्या भवन है, कह रहा है ना वो 20 मीटर ऊंची भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है। अब सोचो सर, कह रहा है मीनार के तल और मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, अच्छा मीनार का तो तल ये है सर, है ना, मीनार का तो तल ये है, और ये इसका मंदिर का शिखर का उन्नयन कोण, इसका मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ हो गया 45 डिग्री हो गया, और ये वाला यहाँ से यहाँ कितना हो गया सर, ये मंदिर के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएगा, ऊपर वाला ऊपरे के बड़का कोण ना बनाएगा, अब भवन नीचे है तो सर छोटका कोण बनाया। तब पूछा क्या है सर कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, है ना सर, क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ ये एसी का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। इसको आप क्या कर दीजिए, इसको ए बी सी डी इसको मान लीजिए। अब देखिए, अब गौर करना है सर, अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया सर तो आपको चटनिया जैसा चटाना है सर, क्योंकि कहा ही जाता है सर कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझसे किया हूँ। अब देखो सर, ये वाला हमको छोटा वाला त्रिभुज में सबसे पहले चलना है सर, ठीक ना, किस में चलना है, छोटा वाला त्रिभुज में चलना है। तो छोटा वाला त्रिभुज हमारा ये है डी बी ए, यानी ये वाला त्रिभुज है छोटा वाला, ये वाला त्रिभुज हमारा छोटा वाला है, तो सबसे पहले मैंने छोटा वाला त्रिभुज में चल रहा हूँ, ठीक ना, यानी डी बी ए में। तो यहाँ पे कितना है, 45 है, इसका मतलब ले करके चलना होगा हमको कितना, तो ये tan 45 लेकर के चलना होगा सर। अरे बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, अच्छा tan का वैल्यू क्या होता है सर, तो p बट्टा b होता है, नहीं लंब बट्टा आधार होता है, तो ये वाला हमारा ये थीटा के सामने वाला ये 20 लंब कहलाएगा, यानी p का मान हो जाएगा, और b का मान हमारा यहाँ से यहाँ ये होगा क्या हो जाएगा db। अब सोचो tan 45 का मान कितना होता है, ये 1 होता है, 1 बराबर कितना हो जाएगा 20 बट्टा db, ये भागा में हो गया गुना में, यानी ये db का मान कितना हो गया सर, ये 20 सेंटीमीटर, यानी ये वाला हमको यहाँ से यहाँ मालूम हो गया कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक नो। हमसे पूछा क्या सर, ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब क्वेश्चन में लिखना है नीचे 9 मतलब अब चलना है बड़का त्रिभुज में, तो बड़का त्रिभुज है डी बी सी, अरे डी बी सी अंदर यानी त्रिभुज डी अब बी सी में आए। मुझे मजाक करने का मन नहीं है सर, क्योंकि आए मेरा सपना है कि 10 क्वेश्चन में कम से कम 8 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन फंसना चाहिए दोनों सेटिंग मिला करके, हाँ, यानी ये 10 क्वेश्चन से मेरा मकसद है सर कि बाहर नहीं आना चाहिए। मैंने ऐसा सोचा और ऐसा मैं करके दिखाऊंगा। और मैंने जो साइंस का 100 क्वेश्चन करवा रहा हूं सर, जो अभी तक नहीं देख रहे हैं तो यूट्यूब पे इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के यहाँ देख सकते हैं, टॉप 100 साइंस क्वेश्चन लघु प्लस दीर्घवृत्तीय का, ठीक ना। और मैथ में 2 नंबर वाले टॉप 80 क्वेश्चन करवा रहा हूँ सर, वो भी 80 क्वेश्चन से बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा आना। अब हमको कितना लेकर के चलना है सर, तो यहाँ पे tan 60 लेकर के चलना होगा। कितना लेकर के चलना होगा, tan 60, तो tan 60 यहाँ पे देखना, ये वाला पूरा थीटा हो गया tan 60, ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ क्या कहलाएगा सर, ये p कहलाएगा। ये सिर्फ ये नहीं p कहलाएगा, ये यहाँ से यहाँ पूरा p कहलाएगा, ये वाला यहाँ से यहाँ पूरा, तो ये वाला यहाँ से यहाँ पूरा कितना सर, तो ये BC है, यानी ये BC का वैल्यू p हो गया। यहाँ से यहाँ क्या है सर, ये आधार है, यानी कितना हो गया सर, ये आधार की वैल्यू हो गया dB आना। ये tan 60 का मान कितना होता है, √3
3 होता है। BC का मान कितना हो जाएगा, तो ये 20 अब प्लस कितना हो जाएगा, इसको x मान लो या फिर AC लिखने दो ना। ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ ये 20 हो गया, हमको इसका ऊंचाई निकालना है, इसको h मान लो। आना यहाँ से यहाँ ये कितना हो गया 20 और यहाँ से यहाँ कितना हो गया h, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ कितना हो गया 20 प्लस h यानी 20 अब प्लस कितना सर ये h यानी 20 प्लस h अब बट्टा नीचे कितना हो गया dB कितना है सर, तो ये आपका 20 है। आना सर यहाँ पे इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 20√3 बराबर कितना हो गया ये 20 प्लस h, ये प्लस में गया माइनस में यानी 20√3 माइनस 20 बराबर h, यहाँ भी 20 यहाँ भी 20, 20 को क्या कर लो कॉमन यानी √3 माइनस 1 बराबर कितना h, यानी हमारा h जो ऊंचाई आया है वो जो मीनार की ऊंचाई आया है यानी मीनार की ऊंचाई जो आया है सर वो कितना आया है, तब 20√3 माइनस 1, यही क्या हो गया सर, ये आंसर हो गया है। अरे ढिंक चका हाँ डांस करो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे डांस करने को बनता है सर, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। हाँ तो मारेंगे खोपचा वाला बात है। अब देखो सर थोड़ी सी गलत कमेंट आप लोग मत करना सर, और अगर अच्छा लग रहा है क्लास को तो एक बार सर लव यू लिख करके कमेंट करो सर, तुमसे प्यार करता हूँ किसी लड़की से नहीं सर, क्योंकि तेरा प्यार में वो ताकत है ना मुझे उस मंजिल पे पहुंचा देगा, और मैं इतना प्यार करूंगा आप सबसे से कि सर आप भी उस मंजिल पे पहुंचोगे जहां आप लोग कभी सोचे भी नहीं होंगे, क्योंकि मेरा मकसद है सर कि आप सबको टॉपर बनाना है। और इतनी कम उम्र में सर अगर 21 साल की उम्र में अगर मैं पढ़ाना चालू किया हूं सर, सर्टिफिकेट से मेरा 21 साल उम्र हो भी नहीं रहा है ना सर, अगर मैंने पढ़ाना चालू किया हूँ सर और ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में इतना प्यार बच्चे लोग देते हैं सर कि मैं इसका कभी भी हमको लगता है कर्ज माफ़ नहीं कर पाऊँगा सर। बस यही एगो कर्ज माफ़ करने का एगो मेरा तरीका है, मैं प्रयास करता हूँ सर कि सारा का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में घुसेगा। थैंक यू सर, लव यू। अब आते एक नई क्वेश्चन की तरफ, अगली क्वेश्चन आपको प्यार देगा, आपकी जिंदगी में प्रकाश देगा। चलिए आइए सर देखिए ऊंचाई और दूरी का एक और क्वेश्चन देख लेता हूं, ठीक है ना, क्योंकि हमको 2 सीटिंग में एग्जाम है सर, देखिए एगो फर्स्ट में आया देखो सेकंड में आएगा। और ऊंचाई और दूरी का सर मैंने आपको पहले 5 से 6 क्वेश्चन करवाया हूं ना सर एक अलग वीडियो में, जो कि सर वो 6 क्वेश्चन में वैसे क्वेश्चन डाला हूं जो आपको एग्जाम में आने का फुल गारंटी है सर। ये तो मैं 10 क्वेश्चन लिया हूं तो सर इसमें मैंने डाल दिया हूं, लेकिन स्पेशल क्लास ऊंचाई और दूरी का 5 नंबर वाला चलाया हूं सर, वो क्लास जाकर के जरूर देख लेना। यूट्यूब के प्लेलिस्ट में उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, टॉप 5 क्वेश्चन वाला गणित का 5 क्वेश्चन वाला में ही उसका वीडियो डाला हुआ, या फिर यूट्यूब पे जाकर के सर्च कर सकते हैं तो भी वो वीडियो मिल जाएगा, है ना। कहता है सर कि मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अच्छा, मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करे। देखो रे बबुआ कहता है ना, अच्छा पहाड़ ऊंचा ज्यादा क्यों होगा कि मंदिर ऊंचा ज्यादा होगा, तो तू कहेगा रे गुरुजी पहाड़ ज्यादा ऊंचा ना होगा, तो पहाड़ मैंने ए भी कह दिया, ए भी क्या है पहाड़ है, और एगो यहाँ पर क्या सर ये मंदिर है, ये मंदिर का नाम मैंने दे दिया डी, और ये क्या कह दिया सर ये सी कह दिया, ठीक ना। अब सोचो कह रहा है किसी मीनार के आधार से, अच्छा मीनार तो हमारा ये है, ये डीसी हमारा क्या है मीनार है, तो मीनार के आधार से, अच्छा ये मीनार कहाँ है जमीन पे, पहाड़ कहाँ है जमीन पे, इसलिए मैंने यहाँ बीसी कर दिया जमीन। कहता है किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 है। अच्छा ये हमारा ए भी क्या है पहाड़ है, तो पहाड़ का ये वाला चोटी, ए चोटी तो हर चोटी, हाँ आना सर ये हमारा ए है, और ये मीनार हमारा पहाड़ की ये चोटी है, और चोटी पहाड़ की चोटी और मीनार का आधार से कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। फिर बोला क्वेश्चन में कि किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री और पहाड़ी के आधार से, अच्छा ये पहाड़ी के आधार से और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है ना, कितना डिग्री है 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो नहीं हमारा डीसी क्या है मीनार, तो मीनार की ऊंचाई कितना है 50 मीटर, तो हमारा पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, तो पहाड़ की ऊंचाई हम लोग क्या मान लिए एच मान लिए, ठीक ना। अब हमको बोला पहाड़ की ऊंचाई निकालिए, और रब कर तुझको भी हमसे प्यार हो जाए। शेयर ठोक, ना ठोकेगा तो तुरंत ठोक देंगे, शेयर ठोक तो कहेगा गुरुजी बलजबरी ठोकवाते हैं देखो सर आना। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले सर जिसमें एगो डाटा मालूम है वही काम करना है, ठीक ना। यहाँ पे हमारा ये त्रिभुज देखो, ये वाला त्रिभुज देखो, इन्हें उन्हें मत देखना, जने कहते हैं उन्हें देखना, ये त्रिभुज डी सी बी, ये वाला त्रिभुज देखो, ये
वाला त्रिभुज। तो त्रिभुज किस में चलेंगे, DCB में, DCB में, ठीक ना, DCB में। अगर त्रिभुज DCB में चलेंगे तो थीटा का मान यहाँ पे कितना है, 30 है। इसका मतलब tan 30 लगा दो। तो tan 30 बराबर क्या होगा सर, tan थीटा का मान क्या होता है, P/B। तो ये यहाँ से यहाँ क्या कहलाएगा, P कहलाएगा। यानी 50 बट्टा ये हमारा B की वैल्यू हो जाएगा BC। अच्छा, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। आना बराबर कितना है सर, तो ये 50, अब बट्टा कितना है, ये BC है। उल्टा पुल्टा गुना कर दो, यानी BC गुने 1 और √3 गुने 50, यानी BC का मान कितना आ गया सर, तो ये 50√3 कितना हो गया, 50√3। यानी ये हमारा यहाँ से यहाँ BC कितना हो गया, तो ये 50√3 हो गया। हमसे पूछा है ना कि पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है 9, क्या लिखना है सर, 9 का हिंदी होता है अब, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अब चलना है सर त्रिभुज, थक गया हूं सर, त्रिभुज CBE यानी बड़का त्रिभुज में, CBA में। अब देखो सर त्रिभुज किस में सर, ए त्रिभुज CBA में। थोड़ी सी सर ऐसे लिखना था हमको, उल्टी पुल्टी मैंने लिख दिया। त्रिभुज ABC लिखो, ठीक ना, तब अच्छा लगेगा। ABC में आना। अच्छा, ये वाला कोण कितना, 60 है। इसका मतलब लगा दो tan 60, एकदम कस के लगा दो। अच्छा, tan 60 का है ना, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। इसका मतलब ये थीटा के सामने वाला ये क्या पूरा यहाँ से यहाँ क्या कहलाएगा, P कहलाएगा। इसका मतलब ये AB P का वैल्यू हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ कितना है, BC हमारा B की वैल्यू हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। ये AB यहाँ से यहाँ ऊंचाई है, H का दिया है। BC की वैल्यू कितना है, 50√3। अभी जस्ट मैंने निकाला है BC 50√3। इसको इससे गुना करो, यानी 50√3 गुने √3 बराबर H। इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 50√3 गुने √3, यानी 3 हो जाएगा बराबर H, यानी 150 हो गया H की वैल्यू। यानी H का वैल्यू कितना हो गया सर, 150। मीटर में है तो मीटर लगा देंगे सर, यानी H बराबर 150 मीटर। अगर मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो क्या मैंने जो बोला वो झलका न जी, अरे एस या न तब बोलिए न जी। तो अगली क्वेश्चन की तरफ तो चढ़िए ना जी, है ना सर। आते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन जो थोड़ी सी सर वो ज़्यादा मज़ेदार वाला क्वेश्चन है। चलिए आना सर, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में बड़ा ताकत है रे भाई। हाँ, ये क्वेश्चन में बड़ा ताकत है। आना कहता है सर क्या कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है, ठीक ना। एगो कुआं खोदा जाता है। अच्छा, कुआं कैसा खोदा जाता है, तो कुआं बेलन की तरह खोदा जाता है ना। कुआं बेलन की तरह ना होता रे, कुआं देखो ऐसे होता है। तो कुआं तो ऐसे होता है, तो ये कुआं ऐसे होता है, तो ये बेलन की तरह कुआं होता है। हाँ, ये गौर कर लेना सर। जैसा ही नाम लेगा कुआं की तरफ कॉमन ऑफ सेंस जाने चाहिए बेलन की तरफ। हाँ, तो सारे प्रॉपर्टी जो होगा सर वो कुआं में बेलन का लगेगा, ठीक ना। कहता है क्या सर कि 14 सेंटीमीटर ऊंचा, 14 से सॉरी व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। इसका मतलब थोड़ी सी सोचो, ये जो हमारा कुआं है वो कुआं का जो व्यास है सर, यानी ये इस तरह से ये बेलन है, तो ये बेलन का जो ऊंचाई है वो दिया हुआ है 20, और यहाँ से यहाँ ये पूरा क्या है। अब देखो सर, ये वाला यहाँ से हमारा इस तरह से पूरा वृत्त का शेप होता है, ये वाला वृत्त होता है। तो ये कितना दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है कितना, तो व्यास दिया हुआ है 7। तो त्रिज्या कितना होगा सर, तो ये त्रिज्या जो होगा वो 7 बट्टा कितना होगा, 2 होगा। अच्छा, इसका ऊंचाई कितना होगा, तो इसका ऊंचाई दिया हुआ है 20। कितना दिया हुआ है, 20, यानी H बराबर कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक नो। एक कुआं का त्रिज्या दिया हुआ है 7/2 हो गया, क्योंकि उसका व्यास था 7, तो त्रिज्या हो गया 7/2, और कुआं का ऊंचाई है 20। इसका मतलब ये कुआं का ऊंचाई हो गया 20। अब बोला है क्या, और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर एक 22 गुने 14 मीटर वाला चबूतरा बनाया जाता है। अब देखो सर, जब वो कुआं को खोदा होगा तो कुआं से तो एक मिट्टी निकला ही होगा सर, तो मिट्टी से वो क्या बना दिया गया सर, एक चबूतरा बना दिया गया है। चबूतरा कुछ इस तरह से बनाया गया होगा सर, ये घनाभ की तरह चबूतरा बना होगा। किसके तरह चबूतरा बना होगा, घनाभ की तरह बना होगा, ठीक ना। तो ये तो कुआं कुछ इस तरह से बना है,
कुआं इस तरह से बना है, अरे भाई रे कुआं इस तरह से बना है, यानी कुआं बना है बेलन की तरह, ठीक ना। कुआं तो बनता है बेलन की तरह, तो ये कुआं का ऊंचाई दिया हुआ है 20, यहाँ से मालूम हमको है। ये वाला यहाँ से यहाँ त्रिज्या हो गया कितना 7/2, त्रिज्या कितना हो गया 7/2। अब सोचो ना कि इस कुआं को खोदने के बाद जो मिट्टी निकला उससे एक चबूतरा बनाया, और चबूतरा जो है ना सर, वो चबूतरा को हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर चबूतरा 22x14 वाला चबूतरा बनाया गया। अच्छा 22x14 वाला, इसका मतलब इसका लंबाई हो गया 22, चौड़ाई हो गया 14, अब पूछा है ना कि ऊंचाई ज्ञात करें। तो चबूतरा का जो हमारा है सर, वो चबूतरा का हमारा कितना है, लंबाई हो गया 22 और चौड़ाई हो गया 14। तो हमसे पूछा ऊंचाई, तो ऊंचाई को इसको h डैश मान लो, ठीक ना। तो हमको ऊंचाई का मान क्या करना है, निकालना है। फिर से मेरी बातों को सुनो, पहले कुआं को खोदा, ठीक ना सर। तो जो कुआं को खोदा ना, उस कुआं का जो व्यास था वो 7 था, लेकिन उसका त्रिज्या हो गया 7/2, और वो कुआं को जो खोदने पे उसका 20 मीटर हाइट है, कितना है कुआं का 20 मीटर हाइट है। अब उकारा जो कुआं खोदने के बाद जो कुआं से मिट्टी निकला ना, उसको बना, उस कुआं को मिट्टी को एक जगह इस तरह से फैला दिया गया कि एक चबूतरा बन गया। तो चबूतरा तो घनाभ की तरह बना होगा, तो चबूतरा जब बना है तो उकारा 22x14 मीटर फैला करके एक चबूतरा बनाया गया। इसका मतलब 22 जो है सर वो लंबाई है, और 14 जो है चौड़ाई है, और हमसे पूछ रहा है कि चबूतरा की ऊंचाई याद करें। किसका सर, तो ये हमारा चबूतरा है, ठीक ना। क्या है सर, ये हमारा चबूतरा है। तो चबूतरे का सर हमारा क्या निकालना है, तो ऊंचाई निकालना है। अब तुम सोचो, इसका मतलब ये है रे बबुआ कि ये हमारा बेलन का शेप लिया, इसका मतलब ये कुएं का आयतन, दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये कुएं का आयतन, क्योंकि कुआं से जो मिट्टी निकला होगा तभी ना उसमें डाला होगा, तो कुआं का आयतन, और ये वाला चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन क्या हो जाएगा सर, ये बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो अच्छा अब सोचो ना कि कुएं का आयतन और चबूतरे का आयतन, तो कुएं का आयतन कितना हो जाएगा, चबूतरा का तो आयतन हो जाएगा L × B × H, तो कुएं का आयतन कितना हो जाएगा πr²H, है ना, बराबर। ये चबूतरे का आयतन क्या हो जाएगा, तो L × B × H, क्योंकि ये पता है ये घनाभ का आयतन L × B × H, क्योंकि चबूतरा घनाभ की तरह बनाया गया है, और ये कुएं जो है सर वो बेलन की तरह बनाया गया है। तो अब सोचो यहाँ पर पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने त्रिज्या का मान कितना है 7/2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी आर का वैल्यू यहाँ पे 7/2 है, तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो 2 बार इसको गुना कर दो, 7/2 × 7/2। यहाँ पर H कितना है सर, तो ये 20 है, बराबर। ये L का वैल्यू कितना है, तो ये आपका 22 और गुने कितना 14 और गुने कितना H डैश, ये H का वैल्यू H डैश मान लो, क्योंकि मैंने यहाँ पे H डैश दिखा दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितना है H है। आना, इसका नीचे कुछ नहीं तो एक, इसका नीचे कुछ नहीं तो एक, इसका नीचे कुछ नहीं तो एक, ये 22 से 22 गला खोपचा में है ना सर। आना ये 7 से 2 बार में कट गया 14 सर। आना ये 2 से 2 सॉरी 2 से 2 कटेगा नहीं, 2 से 2 कटेगा नहीं, ऐसा नहीं कि काट देना, ये 2 से कटेगा सर 20 10 बार में। आना ये 2 से कटेगा सर ये 10 5 बार में समझ रहा है ना रे, हम काट रहे हैं तो ये कितना हो गया सर, ये 7 5 35, ये कितना हो गया सर, ये 7 5 35 इक्वल टू इधर कितना हो गया सर, ये हमारा 22 से 22 कट गया सर, ये 7 से 14 2 बार में कट गया सर। सब 22 अच्छा, अब देखो ये वाला 7 से ये वाला 7 खोपचा में डाल दो, कैसे नहीं समझ रहा, अच्छा शुरू से काट दे, देख लो कितना लोग कह रहा होगा सर आप कैसे कैसे काट दिए। देखो इधर यहाँ पे आना, ये पाई का वैल्यू 22/7 हो गया ना बबुआ। यहाँ पे आर की वैल्यू कितना है, तो आर की वैल्यू यहाँ पे देखो दिया हुआ है 7/2, तो यहाँ पर स्क्वायर तो इसको कर दो 7/2 गुने 7/2 कर दो, और गुने एच की वैल्यू कितना है 20 है, तो 20 रख दो बराबर। एल की वैल्यू कितना है 22 है, गुने बी की वैल्यू कितना है 14 है, गुने एच की वैल्यू कितना है, तो हमको एच डैश है, क्योंकि एच डैश का मान निकालना। देखो इधर ऐसे काटना, इसका नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो ऊपर वाला 22 से गला खोपचा में। अब देखो सर इसका भी नीचे कुछ नहीं तो एक है, ये वाला 7 से ये वाला 7 गला खोपचा में। अच्छा ये वाला 7 से ये वाला 14 कटेगा 2 बार में, कटेगा ना। अब सोचो यहाँ से ये जो 2 है इसका नीचे कुछ नहीं तो ये 1 है, तो ये 2 से कटेगा 20 कितना बार में 10 बार में कटेगा, कटेगा ना। अच्छा ये 2 से कटेगा 10 कितना 5 बार में कटेगा, यानी यहाँ पे बच गया 5 बराबर ये कितना 2 गुने H1 बच गया, H डैश बच गया, ये 2
गुना में ना आएगा भागा में, यानी 5/2 बराबर एच डैश, 2 से कटेगा कितना, तो 5 दूनी 10 यानी कितना 2.5, यानी हो गया सर, यानी एच डैश बराबर कितना 2.5। यानी हमारा क्या निकल गया, चबूतरे की ऊंचाई क्या निकल गया सर, ये चबूतरे की ऊंचाई बराबर कितना हो गया 2.5 है ना सर। तो क्या ये जो मैंने बोला बुझल का न जी, अरे एस या न तब बोलिए न जी, ये जी प्यार ना हुआ जी, हाँ तो कमेंट करके करो ना प्यार हुआ जी। हाँ अब देखो सर, बहुलक का भी, बहुपद, माद मादिका, बहु, ये सब सारा क्वेश्चन में करा चुका हूँ सर, माद मादिका बहुलक का सारे जाकर के क्लास को कंटिन्यू करते रहिए सर। और फिर मैं आपको लेकर के आता हूँ एक अगली क्वेश्चन, और अगली क्वेश्चन जो है सर वो आपको जिंदगी में प्यार देगा। चलिए आइए सर, देखिए वो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, ठीक ना। और त्रिकोणमिति का मैंने सर आपको लगभग 10 क्वेश्चन करवाया हूँ 5 नंबरिया में, और मैंने आपको बोला हूँ कि वो 10 क्वेश्चन से बाहर नहीं रहेगा सर, लेकिन वो 10 क्वेश्चन से वो क्वेश्चन मैं ये बाहर करवा रहा हूँ फिर, ठीक नो आना सर। कहता है क्या सर कि कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टा कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस 1 बट्टा कॉसेक थीटा प्लस 1। अब देखो सर क्या कह रहा है, कह रहा है ना कॉट थीटा और माइनस क्या है सर, ये कॉस थीटा, अब बट्टा नीचे क्या है सर, तो ये कॉट थीटा, अब प्लस क्या है तो ये कॉस थीटा, अब बराबर क्या है तो ये कॉसेक थीटा, अब माइनस 1 बट्टा क्या है सर, ये कॉसेक थीटा, अब प्लस कितना है 1 है। अब तुम सोचो ना, बट नोचा नोची मत करना प्लीज, मलहम कम है मार्केट में, ठीक नो। अगर किसी के पास है तो पार्सल कर देना, मेरा एड्रेस लिख लो इधर उधर .com। अब आना सर, अच्छा ये वाला हमारा क्या है तो ये LHS है, LHS से चलेंगे तो RHS आना चाहिए। यहाँ पे ये क्या है कॉट थीटा माइनस क्या है तो ये कॉस थीटा, नीचे क्या है तो ये कॉट थीटा, अब प्लस क्या है सर ये कॉस थीटा। हाँ अब देखो इसको हमको तोड़ने के बाद ये आना चाहिए, तो अब थोड़ी सी इसको मैं तोड़ता हूँ सर, फिर जोड़ूंगा, फिर हड्डी तोड़ूंगा, पसली तोड़ूंगा, मार मार के एक कर दूंगा, दिखता है। मैंने ये लड़का हमको क्या बोला सर, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैंने बोला क्या हुआ सर, मैंने तो प्यार किया लेकिन वो लड़की हमसे नहीं प्यार किया। तो मैंने क्या किया, हम सोचे, हम बोले उसको क्या, उसका मम्मी पापा तुमको गद्दा की तरह पिट पिट कर मारा। तो बोला सर आपने, आपका अंदाज बिल्कुल सच रहा। तो इसीलिए सर जो एक तरफा प्यार करता है प्लीज़ मत करना, ठीक नो, तो मारेगा कुछ कुछ के, हाँ हड्डी पसले कर देगा। तो फिर आएगा तो मेरे पास पता है क्या कहेगा, सर मेरी गर्लफ्रेंड की पापा ने मुझे कूट कूट कर मारा, आप कुछ करिए। मैं कहूँगा इस पर FIR दर्ज कर दो, मानहानि का केस कर दो। सर वह प्यार भी करेगा, कहेगा कि कुटवो किया, तो कुटाएगा नहीं। अब देखो सर, अरे अपने बाजू में इतना ताकत कर लो ना यार कि तेरे पीछे 10 लड़कियाँ पीछे पीछे आएगी, हाँ लेकिन ऐसा कोई मत करना। अब देखो सर, मतलब लड़के लोग को कहते हैं कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा होता है ना, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। यहाँ पे क्या है, ये कॉस थीटा है ना, बट्टा नीचे आना, ये नीचे क्या है तो ये कॉट थीटा, क्या है सर ये कॉट थीटा है ना, क्या सर ये कॉट थीटा है, तो ये कॉट थीटा को भी लिख दो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, माइनस ये प्लस क्या है सर ये कॉस थीटा है। थोड़ी सी सर गौर करना, यहाँ पे साइन थीटा को, ऊपर में साइन थीटा को LCM कर लो, जैसा ही ये साइन थीटा को LCM करेंगे तो ऊपर बचेगा कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस कितना है कॉस थीटा, ये साइन से गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना कॉस थीटा, और गुने कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा बट्टा ये नीचे यहाँ पे क्या साइन थीटा, नीचे भी साइन थीटा को एलसीएम कर लो तो ये हो जाएगा साइन थीटा, तो ये ऊपर यहाँ पे क्या सर ये कॉस थीटा, इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, और गुने कितना हो जाएगा रे मोहतरमा साइन थीटा। अब थोड़ी सी गौर करना मेरे जानू, साइन से साइन गला खूब चामे, ऊपर में क्या है सर ये कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा गुने साइन थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा यहाँ भी कॉस थीटा, यानी क्या है सर ये कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा गुने कितना साइन थीटा रे बबुआ। अब देखो सर थोड़ी सी गौर करना और कुछ मत करना, यहाँ पे क्या सर ये कॉस थीटा और प्लस कितना है रे बाबू, तो ये कॉस थीटा गुने कितना है साइन थीटा मोहतरमा। थोड़ी सी गौर करना, यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस, कॉस को खींच लो, अरे खींच पकड़ के, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा सर ये साइन थीटा। कमेंट में को कह रहा है कि हाँ सर खींच लिए। अब यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस, कॉस को क्या कर लो कॉमन, तो हो जाएगा क्या सर ये 1, अब प्लस कितना यहाँ पे बचेगा साइन थीटा। देखो यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस, कॉस को मैंने कर लिया कॉमन, यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस, कॉस को मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ भी कॉस था कॉस को निकाल लिया तो यहाँ पे 1 बचा, अब प्लस ये साइन थीटा बचा हुआ, ऊपर में भी साइन थीटा बचा हुआ, ये कॉस से कॉस गला खोपचा में, यानी 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कितना है ये
साइन थीटा, कहेगा गुरुजी ना आया ना आया ना आया। फिर कहेगा ढिंक का हाँ, कहेगा गुरुजी ना आया। अब कोई बंदा ऐसा है जो कमेंट करके बता सकता है सर अब इसमें क्या छेड़छाड़ करे कि ये वाला आ सके। तो तू सब कहेगा गुरुजी ये एक तो है, ये है यहाँ पे, यहाँ साइन है तो साइन तो कौशिक का उल्टा होता है, तो इसका मतलब गुरुजी आप कौशिक से भाग दे दो, है ना। तो क्या करेंगे सर, साइन से आप भाग दे दो, क्या कर दो सर, साइन थीटा से भाग देने पर, ठीक नो आना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1/sin थीटा, एक है तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा प्लस, सॉरी माइनस है ना, माइनस कितना है सर ये sin थीटा, अब बट्टा नीचे कितना है sin थीटा से भाग दे देंगे आना। यहाँ पे कितना एक है, sin थीटा से भाग देंगे तो 1/sin थीटा हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या है sin थीटा से भाग दे देंगे तो हो जाएगा नीचे भी sin थीटा, ये साइन से साइन खोपचा में गला, साइन से साइन गला घोपचा में आना। यहाँ 1/cos से साइन का मतलब क्या होता है, 1/sin का मतलब होता है सर ये कौशिक थीटा, क्या होता है ये कौशिक थीटा, यहाँ से ये कटिए गया -1 बचा, ये 1/sin का मतलब क्या होता है ये कौशिक थीटा होता है सर, ठीक नो कौशिक थीटा, यहाँ पे कटिए गया तो कितना हो गया +1, यानी कौशिक थीटा -1/cosec थीटा +1 कौन चेस, तो ये हो गया RHS। तो नीचे लिख देना है LHS इक्वल टू क्या सर ये RHS, ठीक नो। अब सर ये 2 क्वेश्चन और बचा, 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सर। अब जो 2 क्वेश्चन बचा है ना सर, एगो थेल्स पर में है, एगो थेल्स का विलोम है, ठीक ना। तो थेल्स पर में और थेल्स का विलोम दोनों मैं ऑलरेडी पहले सिद्ध कर चुका हूं, तो आप जाकर के वो दोनों क्लास कर लेना सर, और ये आपका 8 क्वेश्चन कर लेना, आपका बेड़ा निश्चित रूप से पार है सर, इसमें कोई शक ही नहीं है। एक बार सर सभी गांव मोहल्ले टोले में फैला दो सर, अगर मेरे थ्रू आप अगर कुछ सीखे तो जरूर भाई को प्यार करना, क्योंकि आपके प्यार के लिए मैं तरसता हूं सर, और आपका प्यार हर किसी को नहीं मिलता सर, और आपके प्यार के लिए मैं बड़ा मेहनत करता हूं भाई। मैं चाहता हूं सर कि देखो मेहनत के आगे बड़ा चीज़ हस्तियां झुक जाती है सर, तो आप अगर मेहनत करोगे तो आपके सामने बोर्ड एग्जाम भी झुक जाएगा कि तू टॉपर बन जो, हाँ। तो इसलिए सर ज़्यादा विशेष बातें नहीं करना सर, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। थैंक यू, लव यू, तब तक देखते रहिए इसके साइंस क्लासेस, अपना प्यार देते रहा।